गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिस्ट के बारे में और ज़्यादा हम देखेंगे, क्योंकि लिस्ट का जो कल का ट्यूटोरियल था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का डेटा लिस्ट में स्टोर कराते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि डिक्शनरीज अगर मेरे पास है तो उन डिक्शनरीज को कैसे मैं एक लिस्ट के अंदर ले सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि लिस्ट जो है मल्टीपल आइटम्स कंटेन करती है। तो अगर मेरे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का डेटा आ रहा है तो उसको मैं किस तरीके से लिस्ट में रख के उसको एक्सेस कर सकता हूँ फॉर लूप के थ्रू गाइज। ये देखो, कल के ट्यूटोरियल में मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी गाइज। ठीक है, और बेसिक सा एक आपको लिस्ट का ओवरव्यू दिया था गाइज। आपको क्या कर लेना है, यहाँ से प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आ रहा है गाइज। और सेकंडली, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना गाइज, नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे वीडियोज़ की। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, नाम रख लेते हैं list2.py। तो गाइस, यूज़र डिफाइंड लिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे यूज़र डिफाइंड लिस्ट, यूज़र डिफाइंड लिस्ट का मतलब है कि हमने कल देखा था कि एक लिस्ट हमने खुद से बनाई थी। अब मैं चाहता हूँ मैं यूज़र से वैल्यू लेकर के फिर यहाँ पे लिस्ट को बनाऊँ बेसिकली। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मुझे यूज़र से ये पूछना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने लेने हैं लिस्ट में। तो मैं लेता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए एक इनपुट। तो यहाँ पे ले लेता हूँ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या होएगा यहाँ से बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब मैं इससे पूछूंगा तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ लूप। ठीक है, क्योंकि मुझे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट में लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम खाली लिस्ट लेते हैं यहाँ पे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, एक खाली लिस्ट ले लेता हूँ मैं। अब इस लिस्ट में वैल्यूज डालूंगा यहाँ पे, तो फोर लूप लगा लेता हूँ, फोर आई इन रेंज, और रेंज में देता हूँ यहाँ पे इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये मैं देता हूँ बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और देन यहाँ पे मैं लेता हूँ, अब ये ले लिया। अब बेसिकली एक वेरिएबल लेता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे, आइटम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लेता हूँ एंटर आइटम। अब आइटम वन आइटम टू इस तरीके से मैं चाहता हूँ लिखा हुआ है एंटर आइटम वन, एंटर आइटम टू, एंटर आइटम थ्री। और वो मैं किसकी मदद से करूँगा यहाँ पे, वन टू थ्री, इस आई की मदद से। आई की वैल्यू देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगी हमारी, बेसिकली जीरो आएगी। ठीक है ना, रेंज फंक्शन के बारे में मैं पहले समझा चुका हूँ, आप यहाँ पे जाएंगे आपको रेंज फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी गाइस। तो ये जो मैं रेंज फंक्शन लगाया है इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू वो जीरो है, ये एंड वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर जीरो है तो मेरे को आइटम वन लेना, तो जीरो प्लस वन वन, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, यहाँ पे आई प्लस वन ले लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, इससे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर आइटम वन, एंटर आइटम टू, इस तरीके से शो करेगा यहाँ पे। और देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करना है मुझे, आइटम। अपेंड एक फंक्शन है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है ना, अपेंड यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, एक एक आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करता जाता है। ठीक है, अभी आपको मैं विदाउट फॉर लूप भी रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं लेता हूँ प्रिंट न्यू लिस्ट, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं चला देता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट से मैंने फाइव ले ली यहाँ पे, एंटर आइटम वन ले ली मैंने यहाँ पे टेन, एंटर आइटम टू ट्वेंटी, एंटर आइटम टी थर्टी, एंटर आइटम फोर। फोर के केस में मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लेता हूँ बेसिकली, कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे मनोज। ठीक है, और एक वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर ट्रू। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे, ये भी सब स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पांच वैल्यूज़ डाल दी बेसिकली। तो ये क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई बेसिकली यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो ट्रू लिया है ना, ये बूलियन में नहीं है, ये भी यहाँ पे फिलहाल स्ट्रिंग की फॉर्म में है। मुझे इसको बूलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मुझे बूलियन वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो आइटम आई है मेरे पास, वो पाँच की पाँच यहाँ पे एक लिस्ट की फॉर्म में आ गई है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है यहाँ पे देखो, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या लिया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मुझे बताओ। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये कहाँ से आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यूज़र से मैंने पूछा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मुझे बताओ, तो उसने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताए। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग में लेता है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, इंटीजर में कन्वर्ट करना था। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या ले लिया, इंट का यूज़ कर लिया। इससे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी मेरी जो हमने वो ली है बेसिकली, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो वैल्यू ली है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ रेंज फंक्शन में, क्योंकि रेंज फंक्शन सिर्फ इंटीजर ही लेता है। ठीक है, तो मुझे खाली लिस्ट चाहिए होगी यहाँ पे जिसके जिसके अंदर मैं आइटमों को डालूंगा बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे आइटम, और यूज़र से मैं एक एक आइटम यहाँ पे पूछता जा रहा हूँ। और एंटर आइटम में मैंने आई प्लस वन दे दिया, मतलब कि यहाँ पे
फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 रहेगी तो यानी कि एंटर आइटम 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 + 1 2 एंटर आइटम 2, तो इस तरीके से लूप चलेगा। अब साथ साथ ही जब ये लूप चल रहा है, पहली आइटम जब इसने पूछी तो यहाँ पे यूज़र ने जैसे ही इस इनपुट फंक्शन में वैल्यू दी, साथ साथ मैंने उसको क्या कर दिया, अपेंड करा दिया इस लिस्ट में। ठीक है, ये अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के एंड में पहली हर एक आइटम को ऐड करता जाता है। ठीक है ना, लिस्ट के एंड में हर एक आइटम को ऐड करता जाता है। अब पहली आइटम ऐड होगी यहाँ पे लिस्ट में 10। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पहली आइटम ऐड हुई इस तरीके से 10, दोबारा से लूप चला, आई की वैल्यू 2 होगी, एंटर आइटम 2, फिर से एक आइटम दी गई, उसको ही मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। अब अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड में डालता है, तो लिस्ट का एंड कहाँ है, यहाँ पे बेसिकली 10 के बाद, तो लिस्ट के एंड में एक आइटम डाल देगा। इसी तरीके से थर्ड भी लिस्ट के एंड में डाल देगा, इसी तरीके से फोर्थ आइटम भी डाल देगा यहाँ पे, इस तरीके से फिफ्थ आइटम, पांचों आइटम यहाँ पे क्या करेगा, वो लिस्ट में अपेंड कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अपेंड फंक्शन का यूज़ करके बेसिकली एक लिस्ट में कोई भी आइटम को अपेंड करा सकते हो गाइस। और इस तरीके से हम एक यूज़र डिफाइंड लिस्ट को क्रिएट करते हैं गाइस। तो आज के ट्यूटोरियल में फिलहाल यही था कि यूज़र डिफाइंड लिस्ट को हमें क्रिएट कैसे करना है गाइस। कल जो है हम और फंक्शंस जो है यहाँ पे लिस्ट के देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आपको डबल फॉर लूप से मैं डाटा निकालना भी सिखाऊंगा, कैसे हमें डाटा निकालना होता है, डबल फॉर लूप का यूज़ करके एक्सेस करना होता है गाइज, वो हम कल के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो गाइज मेरा कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से एक व्लॉगिंग चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब आप कर सकते हैं व्लॉगिंग वीडियोज़ के लिए। दूसरा गाइज मेरा गेमिंग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गेमिंग की वीडियोज़ भी आपको मिलते रहे। मिलने वाला हूँ आपसे मैं एक और न्यू फ्रेश ट्यूटोरियल में गाइज, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो गाइज, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा गाइज यहाँ पे। तो चलिए गाइज, गुड बाय।